नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आपका वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना थोड़ा ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल, ओरिजिन पॉइंट आपका अनूपपुर ज़िले से ही है। चलिए आइए आपका जो है वीएम क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसे कि हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही थी ईएससी मेंस की, हम जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देख रहे थे। ये रहा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमारा 05 सेशन आपका जो है सिंपली कहा जाए आईएएस मेंस। लास्ट क्लासेस में साउंड नहीं था, वो सिस्टम ग्लिच की वजह से माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, आई सो सॉरी फॉर दैट। और एक जो है एक किसी लड़के ने जो है हमारे मित्र ने जो है कहा हुआ है कि सर ने जो है क्वेश्चन सिर्फ बता दिया हुआ है। कोई बात नहीं, आपको जो है ना कभी कभी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जो है समझ में आते हैं। सिंपली जो है अगर आप जो है कंपैटिबिलिटी वगैरह इक्वेशन जो देखते हैं उसमें अल्फा इफेक्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन में जो है फर्स्ट सेशन में सोम का बोला हुआ था हमारे मित्र ने, तो उसमें कुछ नहीं है। आपका अल्फा देखोगे तो आपको बड़े आराम से समझ में आएगा कि किसी भी धातु में, मेटल में आपका टेंशन लगता है तो रिवर्स इफेक्ट जो है आपके सेकंड धातु में लगता है, आपका कंप्रेसिव फोर्स। उसी से आप हमने सॉल्व किया हुआ था। बहुत ही सिंपल है, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है। चलिए आइए नेक्स्ट फर्दर वी मूव अहेड करते हैं। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन। थैंक यू साथियों, आपके जो है कमेंट्स जो है ग्रेटफुल रहते हैं और हमें जो है आगे बढ़ने में मदद करते हैं। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ये ब्यूटीफुल सा, फ्लैट अ फ्लैट बार ऑफ काय का, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम, a flat bar of aluminium alloy alloy 30 mm wide, 30 mm wide and 8 mm thick, 8 mm thick, is placed between two steel bars, मतलब कि सैंडविच बना हुआ है सिंपल सा, each 30 mm wide and double one 11 mm thick to form a composite, to form a composite bar 30 mm by 30 mm, मतलब स्क्वायर टाइप का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। एच शोन, जो कि हम फिगर बनाएंगे उसमें दिख ही जाएगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर द थ्री बार्स आर फास्टेंड, फास्टेंड मतलब कि ओवरलैप्ड है, मतलब कि ज्वाइंटेड है, फास्टेंड टुगेदर at their ends when the temperature is 12 degrees Celsius. Find the stress in each of the material when the temperature of the whole
assembly is raised to 60 डिग्री सेल्सियस। एक ब्यूटीफुल सा हमारा फिगर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो तेरा फर्स्ट, तेरा सेकेंड, अंदर में हमारा ब्यूटीफुल सा एल्यूमिनियम है, ऊपर में स्टील है और नीचे में स्टील है। ठीक है, ये वाला 30 mm, ये वाला 11 mm, 8 mm, नीचे वाला 11 mm। ठीक है, सो इफ at the new temperature a compressive a compressive load of 20 kilonewton is applied to the composite bar what are the final what are the final stresses in steel and aluminium? Here we have to take the value यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, जो अमूमन हम लेते रहते हैं 2 × 10⁻⁵ Newton/mm²। यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम 2/3/10⁵ Newton/mm²। यहाँ पे अल्फा ऑफ स्टील 12 × 10⁻⁶/डिग्री सेल्सियस, alpha of aluminium 24 × 10⁻⁶/डिग्री सेल्सियस। माय डियर साथियों, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है। क्या? ये देखो, 1/12 की वैल्यू ज़्यादा होती है कि 1/24 की? 1/24 होता है 0.041, 1/12 होता है आपका, अगर मैं दिखाऊं आपको तो 0.083। ठीक है, बड़ा वाला वैल्यू किसका आएगा? आपका सिंपली जो लोअर पोर्शन होगा। 1/2 और 1/5 से आप आसानी से कर सकते हो। तो सिंपल जो है, स्टील में आपका जो है टेंशन आएगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट जब ये खींचेगा तो इक्विलिब्रियम, ये आपस में परस्पर क्या है? सैंडविच है। तो दूसरा वाला बॉडी पार्ट जो है आपका क्या देगा? कंप्रेसिव फोर्स देगा ड्यू टू टेम्परेचर एलोंगेशन की वजह से, जो कि हम सिंपली पढ़ते हैं। इसका आप जो है स्नैप ले लीजिए क्वेश्चन का। देन आफ्टर दैट वी हैव टू फर्दर मूव अहेड, हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं अपने ब्यूटीफुल से सॉल्यूशन की ओर। नाउ हियर वी हैव stress due to temperature rise, stress due to temperature rise, वो देखेंगे।
तो सबसे पहले आपका, अगर फ्री एक्सपेंशन देखते हैं आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में सिस्टम का, तो आपको क्या दिखता है? टोटल टेंशन इन स्टील इज इक्वल टू टोटल compression in एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आपका जो है सिंपली अगर टेंशन वर्सेस कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो लोड स्टील का, एरिया स्टील का विच इज इक्वल्स टू लोड अपने एल्यूमिनियम का और एरिया अपने एल्यूमिनियम बावा का। सो लोड स्टील का मल्टीप्लाइड विथ 660, लोड एल्यूमिनियम का मल्टीप्लाइड विद द 240 एरिया अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि हमको गिवन डाटा है अपने पास। यहाँ से एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप आ जाएगा, लोड ओवर द स्टील इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लोड ओवर द एल्यूमिनियम डिवीजन ओवर द 11। सच a ब्यूटीफुल रिलेशन, इसको इक्वेशन नंबर अल्फा नाम दे दो। हमारा मन जो भी दे सकते हैं, जो आपको इजी पीजी रहे। हम रोमन में देना चाहेंगे तो रोमन में देंगे। नाउ अगर आपका जो है लेंथ जो है परिवर्तन हो रहा है, आपका लेंथ चेंज ऑफ स्टील जो कि इंक्रीज कर रही है, और चेंज ऑफ लेंथ इसका एल्यूमिनियम का जो कि डिक्रीज कर रही है, कंप्रेशन में डिक्रीज ही ना करेगी। तो दोनों का इफेक्ट देखेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस का भी और अपने टेम्परेचर वाले का भी। तो सिंपली अल्फा ऑफ स्टील टेम्परेचर इंटू लेंथ प्लस लोड ऑफ स्टील इंटू लेंथ। ये देखो यहाँ पे टेंशन है ना, तो आपका पॉजिटिव होगा, और यही सेम चीज जो है कंप्रेशन होता है तो नेगेटिव हो जाता है, राइट। सो अल्फा ऑफ aluminium multiplied with length multiplied with temperature minus load of aluminium into length division over the Young's modulus of aluminium। नाउ zigzag टाइप से आपको वैल्यूज पुट ऑन करनी है, बहुत ही सिंपल वे में। अगर हम वैल्यूज पुट ऑन करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो 60 से लेके आपका 12 तक जा रहा है, तो 60 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 48 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो वी हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज। 12 मल्टीप्लाइड विथ 10 रेज टू पावर ऑफ माइनस 6 इंटू 48। लेंथ तो चारों जगह से कैंसिल हो जाएगी। लोड ओवर दी स्टील ओवर दी 2 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ 5 which is equals to 24 गुणित 10 रेज टू पावर ऑफ माइनस 6 into 48 negative load over the aluminium divided by 2/3 over the 10 raised to power of 5। यहाँ से आप लोग अपना ब्यूटीफुल सा कैल्सी निकाल लें, और यहाँ से आपको ब्यूटीफुल सा पीएस और पीएल की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। क्यों? यहाँ से एक टर्म में लेके आओगे, पीएस की वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन करोगे अल्फा और बीटा से, तो एक वैल्यू आ जाएगी, देन आफ्टर दैट रिजॉल्व कर लोगे, ब्यूटीफुल सा पीएस और पीएल की वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुट ऑन करके बता देता हूँ, जहाँ से आपका एल्यूमिनियम की जो ब्यूटीफुल सी हमारी वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 34.25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जो कि कॉम्प्रेसिव इन नेचर होगा क्योंकि लेंथ इसकी डिक्रीज कर रही है। और लोड ऑफ स्टील जो कि ब्यूटीफुल सा आ रहा है
12.45 Newton per mm square. Right, my dear, these are some beautiful values. Then after that, अगर आपका external load जो है 20 किलो न्यूटन और 20,000 न्यूटन है, तो उस कंडीशन में सेकंड कंडीशन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही हम आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस अगर बोल रहा है ड्यू टू हमारा एक्सटर्नल लोड 20 किलो न्यूटन, के हमेशा छोटा होता है 20,000 न्यूटन है। सो इस पर्टिकुलर रीजन में हमारा क्या कंडीशन शो होगा? तो सिंपली जो है स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग में आप जो है एफ एस और एफ ए ले लो। एफ एस बाई ई एस, सेम इक्वेशन जैसा आपने पुट ऑन किया हुआ था। नाउ एफ ऑफ एल्यूमिनियम का डिवाइडेड बाय ई ऑफ एल्यूमिनियम का। नाउ फर्दर वी मूव अहेड, अगर हम पुट ऑन दी वैल्यूज रखते हैं तो एफ एस स्टील का जो है रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द एल्यूमिनियम जो आ जाएगा, रेशियो पुट ऑन करेंगे 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 2/3 × 10⁵ into F times aluminium, so which is 3 times F of aluminium, जो कि डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी F of स्टील के बराबर। इसे जो है आप इक्वेशन बीटा रख दीजिए क्योंकि अल्फा नामकरण हो चुका है ना। देन आफ्टर दैट फर्दर वी हैव टू मूव अहेड, गो थ्रू फॉर दिस। तो लोड ऑन द स्टील प्लस लोड ऑन एल्यूमिनियम विच इज गिवन द टोटल लोड। यहाँ पे जो है टेंशन कंप्रेशन नहीं दिखेगा, यहाँ पे टोटल एक्चुअल लाइव लोडिंग कंडीशन दोनों का जो है लोड जो है एड ऑन होके आएगा, क्योंकि एक एक्सटर्नल बाहरी लोड को जो है रजिस्ट करेंगे। कंबाइंड रूप से सैंडविच है, बहुत ही सिंपल। विच इज इक्वल्स टू टोटल load, which gives the value over the FAL, area of aluminium, plus F steel, area of steel, which is load P जो नया वाला है। तो यहाँ से आपका 660 into F of steel plus 240 F of aluminium is equal to 20,000, राइट। अब आपको यहाँ से कंडीशन स्टील का 3 टाइम्स एफ ऑफ स्टील पता है, तो यहाँ पुट ऑन करोगे तो 660 इंटू 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 240 एफ ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 20,000। यहाँ से सिंपली जो है लोड ऑन एफ ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा आपका 27.03 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ब्यूटीफुल से यहाँ से एफ ऑफ स्टील भी आ जाएगी, जो कि होगा हमारा माय डियर 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एल्यूमिनियम। कितना होता है? विच इज 9.01। एफ
ऑफ स्टील आ रही है आपकी 27.03 और 9.01 एफ ऑफ एल्यूमिनियम आ रहा है न्यूटन पर एम स्क्वायर, राइट। अगर हम स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम और स्ट्रेस इन स्टील देखें तो वो सिंपली हो जाना है आपका 34.25 प्लस 9.01 विच इज़ 43.26। वही टेंशन और कंप्रेसिव का रूल है, टेंशन और कंप्रेशन का रूल है आपका, जो पहले लोडिंग कंडीशन में आए थे स्टार्टिंग में, राइट। अगर हम बात करें फाइनल स्ट्रेस की, फाइनल फाइनल स्ट्रेस की, जो कि होगा आपका स्ट्रेस ओवर द एल्यूमिनियम एंड स्ट्रेस ओवर द स्टील, ठीक है। तो एक में जो है 34.25, अब यहाँ पे पॉजिटिव हो गई है ब्यूटीफुल सा एल्यूमिनियम के केस में, विच इज इक्वल टू 43.26 न्यूटन पर mm² एंड फॉर द स्टील 27.03 माइनस नेगेटिव होगा 12.45 which gives the holy cow 14.58 न्यूटन पर mm²। कुछ नहीं, आपके साइन कन्वर्जन और जो है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी का रूल यहाँ पे अपनाया हुआ है। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट जो है प्रैक्टिस से आ जाएगा, मल्टीपल इसी टाइप से क्वेश्चन करोगे ना तो गो थ्रू हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एक दिन में नहीं बिल्डअप होता है ना, धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल मार्जिन से बिल्डअप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, फर्दर वी हैव टू मूव इट डाउन। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है अपना ब्यूटीफुल सा, अ बार, अ बार ए बी, गलत बार ना समझना, a bar AB of length L is held rigidly at one support, मतलब कैंटिलीवर टाइप का कुछ है अरेंजमेंट। वन सपोर्ट कभी भी लिखते हैं तो मान लो एक तरफ से फिक्स टाइप का है, एंड बाय अ स्प्रिंग, बाय अ स्प्रिंग, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है ए, ओवर अनदर सपोर्ट, द बार is the bar is heated non यूनिफॉर्मली, मतलब एक तरह से हीट नहीं मिल रही है इसको, नॉन यूनिफॉर्म है, हीटेड नॉन यूनिफॉर्मली इन सच a manner that the temperature increase delta T at distance x from end
A given, क्या दिया हुआ कंडीशन, डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा PB x पावर 4 डिवाइडेड बाई L की पावर 4, where delta PB is increase in temperature at end B of the bar. Assume cross section area of bar through in A. Length is L and bar is only subjected to temperature change. Derive derive formula for compressive stress sigma c in the bar. Now assuming the Young's modulus E and coefficient of thermal expansion alpha, E और अल्फा अज्यूम करने के लिए बोला है, जो कि हम सिंपली ले ही लेते हैं आराम से यही नोटेशन में। ठीक है, एक जो है रेक्टेंगल लेमिना चाहिए, ये रहा स्प्रिंग का अरेंजमेंट। एक साइड फिक्स्ड, ओके ओके। स्प्रिंग कांस्टेंट की बार इज ए बी, दिख रहा है? ठीक है, टेम्परेचर चेंज असेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह से
पैराबोलिक टाइप। ठीक है, डेल्टा टी टी। चलो 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 चलो, आपका जो है सॉल्यूशन देखने का प्रयास करते हैं। स्नैप ले लेना इसका। Further, we have to move ahead for the solution part. Now, here सबसे पहले कंडीशन हो जाएगी क्या? Here free expansion of AB, which is equals to elementary method लेंगे 0 से L dx over the alpha times delta t, which gives the value, holy cow, integration 0 to L dx alpha delta t e x की पावर 4 अपॉन L रेज टू पावर 4। गिवन इक्वेशन है, कौन ना कर पाएगा इसे। तो L अल्फा डेल्टा E B upon 5, which gives the beautiful value. Total expansion actually occurred in the bar due to contraction in the spring. जो भी expansion होगा बार में, स्प्रिंग का गुण क्या होता है? एब्जॉर्बिंग का ना। Expansion in the bar, contraction in the spring. So simply आप जो है अपना इक्वेशन जो पुट ऑन करोगे क्या हो जाएगा, विच इज डिफ्लेक्शन। आपका जो है फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन P इज इक्वल टू K डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू P बाई K, डेल्टा इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू P बाई K। ये जो है स्प्रिंग फोर्स के लिए बहुत ब्यूटीफुल सा इक्वेशन जो कि हम नॉर्मली याद ही रखते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें, कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, क्या हो जाएगा डियर साथियों कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में? ये हो जाएगा L टाइम्स अल्फा डेल्टा T, विच इज D जो कि ऑपरेशन से निकला है, माइनस आपका डायरेक्ट स्ट्रेस PL बाई ए, विच इज स्प्रिंग फोर्स के बराबर जो कि P बाई ए के है। अब सिंपली आप यहाँ से टर्न अराउंड करोगे तो P की वैल्यू आपको टोटल फॉर्म में आएगी ए ई बाई ए अल्फा डेल्टा टी बी टाइम्स डिवीजन ओवर दी 5 टाइम्स ऑफ